पहलगाम हमले का जवाब देते हुए भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है और इसका जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समाज के द्वारा ये हमले के बाद का जश्न मनाया जा रहा है और उन आतंकियों को ये करारा जवाब है जिन्होंने धर्म पूछकर टूरिस्ट को मारा था कि भारत धर्म नहीं भाईचारा मानता है। तो आइए जानते हैं मुस्लिम समाज से कि इस हमले का जश्न वो किस प्रकार मना रहे हैं और क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया है। क्या माना जा सकता है कि इस जवाबी हमले के बाद पहलगाम का हमला पूरा हो गया है? पहलगाम का हमला तो पूरा हो गया है, मगर आतंकवाद का मुंह अभी तक काला नहीं हुआ है। हम चाहते हैं हमारी देश की सेना से और हमारे देश की सरकार से कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं और होना चाहिए ताकि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान मतलब आतंकवाद जो है वो इस दुनिया से खत्म हो सके, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसने कई मजलूमों को मारने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से उन आतंकवादियों से ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, क्योंकि इस्लाम धर्म तो किसी भी मजलूम इंसान या जानवर को भी मारने के लिए मना करता है। तो किस आधार पर आप ये आतंकवादी हमले करके मजलूमों को मारते हैं, जो कि इस्लाम में जिसका कोई कहीं से कहीं तक कोई वास्ता कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी राजनीतिक रोटियां देखते हैं और आप इसके नाम पे टेरर फंडिंग करके अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया था कि आज मॉक ड्रिल होगी, उसके एक दिन पहले ही अचानक हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। तो एयर स्ट्राइक पर आपका क्या कहना है? देखिए, मॉक ड्रिल जो होगी वो बेसिकली भविष्य में अगर, हालांकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क नहीं है कि वो हमारे तरफ आने की कोशिश भी करेगा, है ना, मगर सुरक्षा दृष्टि से हमारी देश की सरकार ने ये तय किया है कि मॉक ड्रिल करके भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे देशवासियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए उसके लिए तैयार किया जा रहा है। और रही बात एयर स्ट्राइक की, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है भारत सरकार की तरफ से। इस तरीके की पहल होते रहना चाहिए और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारी देश की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान में घुस के उन 26-27 जो हमारे शहीद थे उनका बदला ले लिया। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और देश का मुसलमान, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तरफ गलत नजर उठाकर ना देखें। आप अगर आपने कोशिश करी तो भारत की सेना के साथ साथ इस देश का 40 करोड़ मुसलमान तैयार खड़ा है। इस देश की सेना के साथ अगर अपना आखिरी खून की बूंद भी बहाकर इस मुल्क की रक्षा करना पड़ी और पाकिस्तान का नाम मिटाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने जो एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, तो उस पर आप नहीं, हम तो चाहते हैं कि नो ही क्यों, हमारे यहाँ 27 शहीद हुए थे, एक ही स्ट्राइक में कम से कम 2700 मारे जाना चाहिए थे। हमें कैंपों पे अटैक नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक हो, पाकिस्तान पे अटैक हो, पाकिस्तान पे हमला हो। हमारे पास बहुत सशक्त सेनाएं हैं तीनों, अगर वहाँ हमला होता है तो यकीनन 2700 एक ही अटैक में मारे जाएंगे। हम 9 को मार के खुश हैं, हम नहीं मनाएंगे। हमारे 27 लोगों की, इस मुल्क के लोगों की शहादत हुई है तो हम 27 लोगों के शहादत को नहीं भूल सकते। ये 9 आतंकी मरे, आतंकियों का आका बचा हुआ है अभी और उनका बाप बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उस मुल्क पे हमला हो जिस मुल्क से हमारी तरफ गोली आई थी, हमारे लोग शहीद हुए थे। तो सरकारों पर हमला होना चाहिए, लोगों पर हमला होना चाहिए। जिस तरह उनने हमारी आवाम पर, हमारे बहन भाइयों पर हमला किया, हम चाहते हैं वही हमला उस पाकिस्तान पर हो जिससे उस पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने जो जश्न मनाया है सैन्य जीत का, मिठाई खाकर और पाकिस्तान का झंडा दहन किया है, उस पर आपको क्या? नहीं, ये जीत का जश्न नहीं है, ये पाकिस्तान और उनके आतंकवादी कैंपों पे हमले का जश्न है। ये जश्न तो मनाएंगे, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे हम लोग, पूरा देश देखेगा इतना बड़ा जश्न। इसी चौराहे पर मनाएंगे, इसी शहर में मनाएंगे। लेकिन शुरुआत की है, शुरुआत किया, मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को, सेना को, हमारी बहन सूफिया को, वो तमाम जो लोग सैनिक जो उस बॉर्डर पे खड़े हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कहना कि हमारे 40 करोड़ आबादी अल्पसंख्यक समाज की, हमारे नौजवान शहादत के लिए तैयार है। देश का प्रधानमंत्री अगर हम लोगों को मौका देते हैं तो यकीनन इस मुल्क के माध्यम से उसको 10 मिनट में उस पाकिस्तान को ढेर कर सकते हैं हम लोग। ये सिर्फ एक सैन्य सफलता का जश्न ही नहीं बल्कि भारत की ताकत और एकता का एक उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपुल्स अपडेट भोपाल।